प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम गित्सेमनी बाग की प्रार्थना में कुछ अद्भुत बातों को देखेंगे जो परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा में सिखाना चाहता है। और यहाँ पर जब हम लोग मत्ती और उसके 26 अध्याय को जब हम लोग देखते हैं और उसके जब हम लोग 38 को देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। और यीशु मसीह हमें कुछ बातों को बताना चाहता है, मेरे साथ जागते रहो। और यीशु मसीह जब 40 को पढ़ते तो इस प्रकार से अपने चेलों के पास आता, उन्हें सोते हुए जब पाता है तो कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? क्या यीशु मसीह के साथ उसके चेलों को जागृत होना अवश्य था? मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में कुछ अद्भुत बातों को बताना चाहता है। गित्सेमनी बाग, जिसके नाम का अर्थ है तेल पेरने का स्थान, और जब तेल को पेरा जाता है वो दबाव से होकर जाता है, तभी जाके उसमें तेल निकलता है। मेरे प्रिय, और यीशु मसीह इस जगह बहुत व्याकुल है, उदास है, इतना तक कि उसका प्राण निकलने पर है। वो कहता है एक दबाव से होकर गुजर है, क्योंकि वो सारे मनुष्य जाति के पाप को अपने ऊपर उठाने पर है, उसको प्राण को बलिदान को देने पर है। और ऐसे स्थान में वो एक आत्मिक युद्ध से होकर के गुजर रहा है। मेरे प्रियो, और मेरे प्रियो, हर एक परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर की सेवा को करते हैं, एक आत्मिक युद्ध से होकर के गुजरते, एक दबाव से होकर के गुजरते हैं। और यहाँ यीशु मसीह कहता है कि मेरे साथ जागते रहो, यानी वो हमें बताना चाहता है कि हमें एक दूसरे के लिए किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह को भी वहां प्रार्थना की सहायता की जरूरत थी, वहां आवश्यकता थी कि कोई उसके साथ जागृत रहे। मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ यीशु मसीह के साथ कोई भी नहीं। और जब हम उसके वचन को पढ़ते यशायाह में तो इस प्रकार से लिखा है, उसका वचन कहता, उसने अपने ही भुजबल के द्वारा हमारा उद्धार किया। परमेश्वर अपने सामर्थ के द्वारा हमारा उद्धार किया, क्योंकि उसके साथ खड़ा रहने वाला कोई नहीं था। भजन संहिता में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने दाएं ओर देखा, उसने बाएं ओर देखा, परंतु कोई सहायक नहीं था, कोई उसका मददगार नहीं था। लोग उसको पीने के लिए इंद्रायण को दे रहे हैं। और लिखा, मैंने अपने ही भुजबल के द्वारा दाख को रौंदा, बोलता है, और इस कारण मेरे वस्त्र में क्या है, छींटे हो गए। और यीशु मसीह एक आत्मिक युद्ध में होकर जा रहा और कहता है कि मेरे साथ जागते रहो, परंतु देखता है कोई चेले उसके साथ जागृत नहीं है, कोई उसके लिए प्रार्थना करने वाला नहीं था, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। और इसलिए उसका वचन कहता है, मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, आज कलीसिया में कोई प्रार्थना करने वाला अगर ना हो तो मेरे प्रियो, कलीसिया कभी उन्नति नहीं कर सकती है। अगुवे गिर जाएंगे। मेरे प्रियो, शैतान ऐसे अगुओं पर बहुत अटैक करता है जो परमेश्वर के वचन की सेवा सच्चाई के साथ करते हैं। मेरे प्रियो, कई प्रकार के युद्ध उसके जीवन में आते हैं, कई दबाव उनके जीवन में आते हैं, और लोग कहते, देखो अच्छा तो बढ़ रहा था, फिर कैसे ये गिर गया? क्योंकि लोगों ने उनके लिए कोई सहायता को नहीं किया। वो सिर्फ इजरायलियों के जैसा कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वाले थे। और इसलिए तो मूसा गिनती की पुस्तक में जब पढ़ते 11 में लिखा है, क्या मैंने इनको अपने गर्भ में रखा था? क्या ये मेरे कोख में था? क्या मैंने इनको जन्म दिया? और ये मुझ पर दबाव को डालते, ऐसा परमेश्वर से शिकायत करता है। परमेश्वर से कहता, मैं अकेले इनका भार नहीं उठा सकता, क्योंकि वो ऐसे लोग थे जो अगुवे की सहायता नहीं करते थे, परंतु उनके विरुद्ध में हमेशा बुड़बुड़ाते थे। तब परमेश्वर ने उनसे कहा, तू 70 ऐसे पुरुषों को चुन ले जो अगुवे है, प्रधान है, और मैं तुम्हारी आत्मा में से क्या करूंगा, उनको दूंगा, और वही बोझ जो तुझ में है उनमें भी वही बोझ को होगा। और ऐसे उन्होंने 70 अगुओं को क्या क्या चुनाव किया। और यहां पर जब हम गिनती में पढ़ते हैं उसके 11 अध्याय में तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 पुरुष, ऐसे पुरुष जी मेरे पास इकट्ठे करे जिनको तू जानता है, और वे प्रजा के पुरनिया और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ, और वे तेरे साथ वहां खड़े रहे। तब मैं उतर कर वहां
तुझसे वहां बातें करूंगा, जो आत्मा तुझ में है उनमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाएंगे और तुझे उनको अकेले उठाना ना पड़ेगा। मेरे प्रियो, और यीशु मसीह इसी बात को बता रहा है। जब पतरस और यूहन्ना के बारे में लिखा है, जब्दी का पुत्र के बारे में लिखा, ये यीशु के साथ रहते थे, उसके सीने पर अपने सर को रखते थे, उसके साथ उसके बोझ को उठाते थे, उसके सेवकाई में बराबर चलते थे। लेकिन जब गेतसेमनी बाग में ये पहुंचे, इनको भारी निंद्रा ने जकड़ लिया। वो चाहता था यीशु मसीह ये मेरे साथ रहे, ये मेरे साथ जागृत रहे, लेकिन वहां पर वो सो गए। तब यीशु मसीह कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके? मेरे प्रियो, और ऐसे ही उनके सहयोगी इस प्रकार से क्या थे, सोए हुए थे। मेरे प्रियो, आज लोग पासबान के ऊपर, परमेश्वर के दास के ऊपर दोष लगाते हैं, लेकिन क्या उनके लिए कभी प्रार्थना करने वाले हैं? इजराइल लोग ऐसे ही मूसा के साथ करते थे, तब परमेश्वर ने उनको ऐसे लोगों को दिया जो उसके लिए प्रार्थना कर सके, ऐसे लोगों को चुनकर अपने चारों ओर खड़ा किया। आज कलीसिया में ऐसे प्रार्थना योद्धा लोगों की होने की आवश्यकता है, जो वाकई में कलीसिया के लिए बोझ को रख सके। मेरे प्रियो, और यीशु मसीह इस बात को बताना चाहता है। आज मेरे प्रियो, जब हम प्रेरितों की कलीसिया को देखेंगे तो इस प्रकार से वहां पर लिखा हुआ है। जब हम लोग उसके 4 अध्याय को देखेंगे तो कलीसिया यहां पर एक प्रार्थना को करती है, और उसके 4 अध्याय के 25 में, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। और जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो हमको उसको 3 अध्याय में प्रेरितों के काम में जाना होगा। कौन सी धमकी? मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे, और एक लंगड़े को जो सुंदर नाम फाटक में था उसको चंगा किया, और जब चंगा हुआ वो चलते कूदते उनके साथ मंदिर में प्रवेश किया। मेरे प्रियो, और ये देख करके लोगों को खुश होने के बजाय लोगों के अंदर ईर्ष्या आ गई। लोग कहने लगे, अरे ये कैसे चंगा हुआ? कितनी छानबीन करने लगे, और पतरस और यूहन्ना को महासभा में सौंप दिया गया। उस पर दोष लगाने लगे, उनको धमकियों को देने लगे, उनको चेतावनी को देने लगे। तब पतरस और यूहन्ना इस प्रकार से वो कहता है, तब उन्होंने बुलाया और चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, तुम ही न्याय करो। क्या परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बातों से बढ़कर तुम्हारी बात माने? वो कहता है, क्या ये उचित है कि हम तुम्हारी बात को माने और परमेश्वर की बात को ना माने? मेरे प्रियो, परमेश्वर की बात कितनी महत्वपूर्ण है। जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हम सुना, हम क्यों कर उसे ना बताएं? वो कहते हैं, और वो कहते हैं, परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। देखो, यह तो हमसे नहीं हो सकता है कि हमने जो देखा है और जो सुना है ना कहें। तब उन्होंने उसको धमका कर छोड़ दिया, और लोगों के कारण उनको दंड देने का कोई दांव ना चला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। और जब वो छूट कर अपने साथियों के पास आए, और जब उन्होंने धमकियों के बारे में बताया, तब इस प्रकार से लिखा, यह सुनकर वे एक चित होकर, कलीसिया मेरे प्रियो विश्वासियों की प्रार्थना है, एक चित होकर ऊंचे शब्द से चिल्ला करके सबसे परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ तूने बनाया। और जैसा तेरा दास ने कहा, दाऊद ने, कि अन्य जातियों ने क्यों हुल्लड़ मचाया, देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। और वो प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। वो जो धमकी दे रहे कि तेरे वचन को ना बताए, वो जो धमकी दे रहे हैं कि हम सुसमाचार को प्रचार ना करें, वो एक स्वर में होकर कलीसिया पुकारने लगी, विश्वासी प्रार्थना करने लगे उन धमकियों को सुनकर, और कहने लगे कि हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे दे। प्रार्थना करे, ये वरदान दे दे कि तेरा वचन बड़े हियाव के साथ सुनाया जाए। चंगा करने के लिए अपने हाथ को बढ़ा प्रभु, चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब वो स्थान हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। उनको सहायक मिल गया, अब वो बल मिल गया मेरे प्रियो, अब वो ताकत मिल गया उनको, ताकि वो परमेश्वर के वचन को हियाव के साथ सुनाए। और लिखा है वो परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते थे, पवित्र आत्मा उनके बीच में उतर आया,
वो धमकियों से नहीं डरने लगे। यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में था और वो प्रार्थना कर रहा दबाव के स्थान में, हे पिता हो सके तो कटोरा मुझसे टल जाए। और वो इस बात से होकर के गुजर रहे कि उसको मानव जाति के लिए पाप को उठाना। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज बहुत सारे दबाव से होकर आप गुजरेंगे। आप परमेश्वर की सेवा करें, आलोचनाओं से, निंदाओं से, ठट्टे से, आर्थिक समस्याओं से होकर हो सकता है आप गुजर रहे। शैतान कई प्रकार की धमकियों को आपके जीवन के लिए दे रहा होगा और आपको लग रहा है ये कलीसिया भी तो मेरे लिए प्रार्थना करने वाली नहीं। यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ प्रार्थना करो, जागते रहो, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जो यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करे। परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, लूका 22 उसके 34 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, यहां लिखा है 43 में, तब स्वर्ग का एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। मेरे प्रियो, उसके साथ कोई भी नहीं था। आज मेरे प्रियो, आपके साथ ऐसे विश्वासी शायद ना होंगे कि आपके लिए प्रार्थना करें, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपके लिए आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया, आपको वो सामर्थ दिया गया जिसके कारण आप हियाव के साथ क्या करें, वचन को प्रचार कर सके। मेरे प्रियो, और मैं और कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने, जिस प्रकार से यीशु मसीह को उस सामर्थ देने के लिए अपने दूत को भेजा, आज उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने कलीसिया को, अपने अगुओं को सामर्थ देने के लिए अपने पवित्र आत्मा को हमारे लिए दिया। और मेरे प्रियो, इसलिए जब आप इब्रानी में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ इसके 12 अध्याय में, और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है इब्रानी और उसके माफ कीजिए 7वां अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ उसके 25 में, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि उनके लिए विनती करने के लिए वो सर्वदा जीवित है। वो हमारे लिए आज मौजूद है मेरे प्रियो, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। हमारे निर्बलताओं में हमारे समान दुखी होता है। हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे लिए दुखी है। वो आप उन निर्बलताओं से होकर गुजरा, परंतु उसने शैतान के हर कार्य के ऊपर जय पाया। आज हो सकता है परमेश्वर के लोगों, आप बहुत सारे दबाव से होकर गुजर रहे, और हो सकता है आपके लिए प्रेरितों की कलीसिया के जैसा कोई कलीसिया ना भी हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक है जो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। और वो विश्वासी जो डरे सहमे थे और प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनके बीच में उतर आया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर हमें बताना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है, हमें प्रार्थना के लिए गंभीर होने की आवश्यकता है। यीशु मसीह कहता मेरे साथ जागते रहो। उस समय तो कोई नहीं था मेरे प्रिय, वो लोग जानते नहीं थे कि प्रार्थना का महत्व क्या है, परंतु आज हम वर्तमान कलीसिया के लोग हम जानते हैं हमें अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करना है। अगुए कई प्रकार के दबाव से होकर गुजरते हैं, लोगों की आलोचनाओं से होकर गुजरते हैं, शैतान के कार्य को, उनके जाल और फंदों से होकर गुजरते हैं। वो एक आत्मिक युद्ध में है मेरे प्रियो, इसलिए उनके लिए प्रार्थना करना आवश्यक है ताकि वो जय पाए और परमेश्वर का सुसमाचार शीघ्रता से फैलता जाए। जब हम दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और 1 में पढ़ते हैं तो इसलिए कहता है, इसलिए प्रार्थना किया करो ताकि परमेश्वर का वचन शीघ्रता के साथ फैल सके और जिससे परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में एक ऐसे स्थान में जहां उसका जीवन निचोड़ा जा रहा था, जो एक आत्मिक युद्ध से होकर गुजर रहा था, और उस समय उसके साथ कोई भी जागृत नहीं था। और इसलिए यीशु मसीह कहता है पतरस और यूहन्ना से, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? और तब तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे सामर्थ देता हुआ आया। हम देखते हैं यूहन्ना और पतरस इसी समय में ऐसे दबाव से, ऐसी धमकियों से होकर गुजरा, तब वहां कलीसिया एक चित होकर चिल्ला उठी, ऊंचे स्वर से परमेश्वर को पुकारी, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। और तब तो वहां पर पवित्र आत्मा उनके बीच में उतर गया, उनको एक सहायक दे दिया गया। आज वो सहायक हमारे साथ है मेरे प्रियो, जो हमारे लिए प्रार्थना और विनती को करता है। हम प्रार्थना करना नहीं जानते, वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे से एक के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे का भार को उठाओ।
आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ आज जागृत है मेरे प्रियो। यीशु मसीह कहता मेरे साथ जागृत हो, उसके कार्य में जब सहभागी है मेरे प्रियो। इस संसार में जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, वो मध्य आकाश में अंधकार की ताकतों के ऊपर हम जय को पाते। परमेश्वर के दूत हमारे लिए लड़ते। जब हम यहाँ घुटने टेकते हैं मेरे प्रियो, वहां परमेश्वर के दूत हमारे लिए लड़ाई को लड़ते। जब दानियल यहाँ पर इस पृथ्वी पर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था, वो प्रार्थना जो वहां पर हम देखते हैं, उसकी प्रार्थनाओं को रोक कर रखा। मिकाएल स्वरदूत उतरा, वो प्रधान स्वरदूत उतरा और प्रार्थना को जवाब को लाने वाले उस दूत को, जिसको शत्रु ने मध्य आकाश में रोक कर रखा था, वो क्या क्या आजाद किया गया। हमारा यहाँ प्रार्थना करना लोगों के लिए वहां पर छुटकारे का कारण बनेगा। मेरे प्रिय, स्वर्ग की सारी आशीषें परमेश्वर आपको देना चाहता है, लेकिन उन आशीषों को शैतान बांध कर रखता है। और जब कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करती है, कलीसिया में जागृति आती है मेरे प्रियो। और आपके अगुवे को भी परमेश्वर ऐसा अनुग्रह, ऐसा हियाव प्रदान करता है कि वो निडर होकर परमेश्वर के वचन को प्रचार कर पाते। मेरे प्रियो, कई लोगों की बातें परमेश्वर के दासों को भी दबा कर रखती है। कई प्रकार के विरोध भी उनको स्वतंत्रता से सेवा करने के लिए रोक कर रखता है। कई प्रकार के कायदे कानून को, तुम इतना मिनट बोलोगे, इतना ही बोलोगे, ऐसा करोगे करके उनको दबाव डालता है। आज खासकर संस्थाओं के अंतर्गत जो परमेश्वर के दास और दासी सेवा करते हैं, वो कई दबाव से होकर गुजरते मेरे प्रियो, कई प्रकार की प्रताड़ना से होकर गुजरते मेरे प्रियो। आज लोग परमेश्वर के दास और दासियों को भी दबाना चाहते, लेकिन आप जब विश्वास योग्यता के साथ, विश्वासी कलीसिया जब आप विश्वास योग्यता के साथ अपनी कलीसिया, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करेंगे, वो स्वतंत्र होकर परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकेंगे। सो आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें गत्सेमनी बाग के उस प्रार्थना के उस रहस्य को बताना चाहता है। और यीशु मसीह ने वहां जय पाया। उसने परमेश्वर से कहा, पिता अब मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। वो स्वतंत्र हो गया, वहां शैतान के कार्य को नाश कर दिया। और यीशु मसीह तो इसलिए आया कि शैतान के कामों का नाश करे। आज कई विचार, कई भावनाएं आपके जीवन को दबाएगी, आपको डराएगी, आपको लगेगा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, आप इस पर जय पा सकते हैं जब आप उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएंगे। और इसलिए जब इब्रानी 7वां अध्याय में पढ़ते हैं तो कितना अद्भुत बात को यहाँ बताता है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। वो हमारा जिंदा जलाली परमेश्वर है। हमारी प्रार्थना, हमारी विनतियों से कहीं अद्भुत कार्य को करने वाला वो परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इसी बात को बताना चाहता है मेरे प्रियो, कि हम आज माफ कीजिए, मैं आज आपको इस बात को बताना चाहती हूं कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे इस बात को बताना चाह रहा है कि आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के अगुओं के लिए आप प्रार्थना करें। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। अनुग्रहकारी, जीवित, जिंदा जलाली परमेश्वर पिता प्रभु, ना बदलने वाले हमारे बादशाह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं खुदावन परमेश्वर। आज का दिन जो आपने अपने लोगों को दिया प्रभु, इस दिन में परमेश्वर पिता, हाँ पिता, आप परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करें प्रभु जी, प्रार्थना करने के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, जागृत होने के लिए। खुदान परमेश्वर, हर एक लोग अपने लिए तो प्रार्थना करता है, अपने बच्चों के लिए तो प्रार्थना करता है, परंतु प्रभु आज से परमेश्वर कलीसिया के अगुओं के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए विश्वास योग्य होने पाए। खुदान परमेश्वर, जितने लोग बीमार है यीशु के नाम से चंगे किए जाए पिता। हम प्रार्थना करते जिन लोगों का आज कोर्ट हियरिंग है परमेश्वर पिता, आज हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं खुदान परमेश्वर, यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक जो धाराएं प्रभु आपके लोगों के ऊपर लगी है, यीशु के नाम से खारिज होने पाए। रिबांदा खाला प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, आपके अद्भुत हस्तक्षेप को आपके लोगों के जीवन के लिए चाहते हैं खुदान परमेश्वर। हम जय और छुटकारे की घोषणा करते हैं। जितने बीमार है यीशु के नाम से चंगे किए जाएं, जितने लोग बंधनों में पड़े हैं प्रभु यीशु के नाम से आजाद किए जाएं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिन लोगों के जीवन को परमेश्वर शत्रु ने बांध कर रखा,
आज हर एक ऐसे बंधन प्रभु, दुष्ट आत्माओं के सारे बंधन टूटने पाए, अंधकार की सारी शक्तियां टूटे यीशु के नाम से। रिबांदा खाला हाँ पिता, और इस घड़ी प्रभु जी आपका प्रतापी हाथ परमेश्वर एक एक के जीवन पर उतरे, हर एक को जय और छुटकारा मिलने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदान परमेश्वर। हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, एक एक व्यूवर्स के परिवार के लिए हाँ पिता, जो प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, कई बार प्रभु जी वो पड़ोसियों से कई प्रकार के अनबन से होकर गुजरते हैं प्रभु जी। आज ऐसे प्रिय लोग हैं जो परिवार में कई प्रकार के अनबन से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी। हाँ पिता, मनमुटाव है प्रभु कई प्रकार का, आज ऐसे सारे बॉन्डेज यीशु नासरी के नाम से टूटने पाए। खुदान परमेश्वर, हर एक घरों में प्रभु जहाँ दुष्टता ने अपने कब्जे को करके रखा, आज सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, अंधकार की सारी शक्तियां टूटे यीशु के नाम से। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक एक व्यूवर्स का परिवार ब्लेस होने पाए, आशीषित होने पाए प्रभु जी। जिन परिवार में रोजगार नहीं है प्रभु जी, हाँ पिता, आप रोजगार के अवसर को उत्पन्न कीजिए प्रभु जी। आर्थिक समस्या से प्रभु आजाद होने पाए पिता, आज बच्चों को प्रभु आशीष को दीजिए, बच्चे आज्ञाकारिता के मार्ग में चले प्रभु। बुजुर्ग माता पिता को उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन को दीजिए मेरे खुदान परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, सचमुच प्रभु जो बुजुर्ग परमेश्वर परिवार के लिए आशीष का कारण है, और आज पिता हर एक परिवार प्रभु अपने बुजुर्ग माता पिता का आदर करने वाले बन सके पिता, अपने प्रियजनों की सुधि रखने वाले हो सके प्रभु जी, एक दूसरे की देखभाल करने वाले हो सके प्रभु। आज जिस प्रकार से मलाकी में परमेश्वर आपका वचन कहता है, हाँ प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा जो लोग दूर है प्रभु जी, माता पिता के मन को प्रभु जी, हाँ पिता, पुत्रों की ओर, बच्चों के मन को अपने माता पिता की ओर करूंगा प्रभु। आज इस वचन के अनुसार प्रभु एक एक का मन एक दूसरे के साथ जुड़ने पाए, मेल मिलाप की आत्मा परिवार में कार्य करे, हर दुष्टता की योजना प्रभु, हर चाल और छलांगियां यीशु के नाम से नष्ट होने पाए प्रभु। अपने बच्चों के सोच और विचार को खोले, जिनके सोच और विचार को शत्रु ने बांध कर रखा, सिर्फ निगेटिव और व्यर्थ बातों को सोचते, हानि और नुकसान की बातों को सोचते, आज यीशु के नाम से प्रभु ऐसे शैतान के सारे बॉन्डेज को प्रभु तोड़ते, जो उनके सोच, इनके विचारों को बांध कर रखा है। रिबांदा खाला प्रभु, ये आशीषित है, ये ब्लेस है प्रभु जी। और प्रभु जी आपका वचन कहता है, तेरे डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं प्रभु। आपने कहा दुष्ट प्रभु जी हाँ योजना बनाता है प्रभु तेरे बच्चों की हानि के लिए, परंतु प्रभु आप धर्मियों के प्राणों की रक्षा करते हैं। आज यीशु के नाम से आपके परिवारों की आपने रक्षा किया, जितने हॉस्पिटल में है प्रभु जी, यीशु के नाम से वो चंगाई को पाकर बाहर आ रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ पिता, प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।